ये देखिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ क्वालिटी यूनिट फर्स्ट का पार्ट 2 है ये हम पढ़ा रहे हैं आपको क्वालिटी कंट्रोल एंड रिलायबिलिटी BUE 061। ये बहुत कम अवेलेबल है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। और जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें इसका नोट्स भी मिल जा रहा है आपको, तो आप इसको ठीक से एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद नोट्स पढ़ लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके आया हूँ ताकि आपको हर तरीके से क्लियर हो जाए। इसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी कितने प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है क्वालिटी ऑफ डिजाइन। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट्स आप डिजाइन कर रहे हैं वो डिजाइन के अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। जैसे अगर आप कोई मोबाइल बना रहे हैं तो कितनी उसकी लंबाई होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, उसका लुक कैसा होना चाहिए, तो उसका एक मॉडल डिजाइन किया जाता है। तो मॉडल डिजाइन जो आपने किया उस पर भी क्वालिटी डिपेंड करती है, इसलिए हम पहला नंबर जो होता है उसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ डिजाइन। ठीक है। दूसरा होता है क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस, यानी कि आप जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट में हम मानते हैं कि इस प्रोडक्ट में क्वालिटी है। तो कैसे मानते हैं? क्योंकि वो कुछ स्पेसिफिकेशन को, कुछ स्टैंडर्ड्स को वो फॉलो करती है, यानी कि कुछ ऐसे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं जिनको अगर कोई प्रोडक्ट अगर फॉलो कर रहा है तो हम मान लेते हैं कि इसमें वास्तव में क्वालिटी है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपके अंदर क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या क्या इच्छाएं हैं, अगर वो सारी चीज़ें अगर उस प्रोडक्ट में मिल गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें क्वालिटी है। इसी को बोलते हैं क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस, यानी कि जो डिजाइन, जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो कहाँ तक कितने अच्छे हैं। वो मतलब हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसी स्पेसिफिकेशन के अंडर में बना रहे हैं, तो उस स्पेसिफिकेशन पे भी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या करती है, डिपेंड करती है। इसके बाद है क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने प्रोडक्ट बनाया और वो जिस काम के लिए आपने उसको बनाया है उस काम को कितने अच्छे से वो प्रोडक्ट कर रहा है, मतलब उसका परफॉर्मेंस कैसा है, इस पर भी क्वालिटी डिपेंड करती है, यानी कि इसी को बोलते हैं क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ये तीसरा टाइप है। चौथा है आपका क्वालिटी ऑफ सर्विस। देखिए ये है कि इसका मतलब क्या है, दिस अप्लाइज स्पेसिफिकली टू सर्विस एंड फोकसेस ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस विद द सर्विस प्रोवाइडर। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है वो कितने अच्छे से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इस पर भी क्वालिटी क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। तो इसलिए उसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस। प्रोडक्ट किस प्रकार से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। देखिए इसी चीज़ को मैंने हिंदी में दिया है ताकि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिला के पढ़ने में आसानी हो। ठीक है। इसी एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि उदाहरण, एक ग्राहक सहायक टीम होगी जो जवाब देने में तेज, जानकार, मैत्रीपूर्ण और प्रभावी समस्याओं का समाधान करती है। ये इसको पूरा पढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल। ये क्वालिटी कंट्रोल एक पैनल होता है, इसके बारे में हम पार्ट 3 में स्टडी करेंगे। तो पार्ट 2 में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी होगी तो अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी। आप इसका नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।